हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेद से। आज हम आपके लिए पारे का बारे में बता रहा हूँ। भी पारा जब टाइट हो जाता है तो किस प्रकार से होता है। कईयों ने कहा है हमें, तो किसी ने मेरे को पारद का कह रहे शिवलिंग बनाने के लिए कहा था, शुद्ध पारद के शिवलिंग के लिए। तो उन्होंने कहा था जब मुझे बनाएं तो मुझे दिखा दें। तो उन्होंने कहा भी मेरे को थोड़ा छोटा चाहिए शिवलिंग। भी मैंने कहा भी ज़्यादा पारा का शिवलिंग कम से कम थोड़ा बड़ा चाहिए, 100 ग्राम 150 ग्राम वगैरह। मेरे को बनाते हुए दिखा देना मेरे को, तो किस तरह से बनता है। तो मैंने उनका जब मैं उस पारे को पहले मैंने साफ़ करने के तरीके आपको सभी दिखा दिए हैं, पीछे भी पारे को कैसे शुद्ध किया जाता है। तो उसी में हमने जो पारा साफ करने के बाद जो होता है अपना इस प्रकार लिक्विड होता है, ये बिल्कुल शुद्ध पारा है। अब इसको कुछ जड़ी बूटियों में और घोटते रहने से ये पारा अपना इस तरह से हो गया। ये देखो टाइट है, ये दिख रहा है आपको ऐसे, लेकिन ये पारा अब टाइट होना शुरू हो गया है। ये देखो ये पारद है इस प्रकार। अब इसको किसी भी हाथ के जरिए हम किसी भी शेप में दे सकते हैं। अभी ये नर्म है, ये बिल्कुल, ये देखो ये पारा बिल्कुल नर्म हो जाता है। जब जो जो इसकी जड़ी बूटियों में हम गुटाई करते चले जाएंगे तो ये अपना ठोस रूप लेता चला जाएगा। तो अभी इसको कम से कम अभी 3-4 प्रोसेस और हैं, जिसके बाद ये पारा भी इस कंडीशन में आया है। इसके बाद इसको शुद्ध करने के बाद ये स्थायी होना शुरू हो गया है। ये देखो पारा अपना स्थायी हो गया है। तो इसको अब इसी तरह से हमने जो पारद की गुटिका बनाई है वो भी इसी तरह से बनाते हैं। वो पारद का जो शिवलिंग है वो भी इसी तरह से बनेगा। जैसे पारद का शिवलिंग बना हुआ है इस प्रकार का शिवलिंग बनेगा पारद का। तो इसी पारद को हम ऐसे शेप देते रहेंगे और ये फिर इसको कई जड़ी बूटियों में रखकर इस रखेंगे, उसमें इसको उबालेंगे, कई प्रोसीजर है। तो उसके बाद ये स्थायी हो जाएगा, मतलब ये अपना और पक्का हो जाएगा। तो इस पारद को अगर कभी भी थोड़ा सा भी आपको दिखे भी ये रंग चाहिए, बड़ा सा ऊपर आप कपड़े सा किसी चीज़ से पहुँचोगे तो ये एकदम चमक जाता है। पारद की जो पारद से बना हुआ ये निशानी है, उसको किसी भी रगड़ता बड़ा सा रगड़ोगे तो पारद उसी टाइम चमकने लग जाता है। पारद का शिवलिंग हो चाहे पारद की गोली हो। तो कई किसी ने मेरे को पारद का कह रखा था भी शिव जब आप बनाएंगे मेरे को दिखा देना, इसलिए मैंने ये दिखा दिया है। भी पारद को जो हम शुद्ध कर रहे थे इस प्रकार इस कंडीशन में ले आना है। इसके बाद हम जैसा चाहें इसको जिस जोन सा रूप देना चाहे, हाथ से या किसी आप कोई जो आपके पास हो उसमें अच्छी तरह से भरकर ठोक दो। जैसे सांचा बना हो उसमें दे सकते हैं, हाथ से करना हो तो हाथ से दे सकते हैं। चाहे आपने जैसे इसको किसी भी प्रकार की अभी कम स्थाई है, आगे आगे देंगे तो ये बिल्कुल हाथ से बदलेंगे तो गोली के रूप में हो जाएगा। ये देखो जैसे मर्जी। तो इसी का हमने शिवलिंग बनाना है। तो ये जो पारा होता है इसका वज़न काफ़ी होता है, ऐसे दिख रहा है आपको भी कम होगा। इसको मैं दिखाता हूँ, इसका वज़न काफ़ी होता है। जो शुद्ध पारा होता है उसका वज़न देखते हम, ये अपना 0 पे है। देखते हैं इस पारे का वज़न कितना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ठोस करने के बाद उसके वज़न उतना ही रहना चाहिए, तभी पता लगता है कि वो ठोस है या उसमें जान है। ये देखो ये पारा अपना 100-150 ग्राम है। इतना का पारा 150 ग्राम से भी ऊपर है, क्योंकि ये मेरी जो है 50 उससे ऊपर नहीं तोलती। तो ये जो उनसे अपनी 10 तोले से भी कम तोलती है, इसलिए ये ऊपर है। तो दोस्तों ये जो सा पारा है
ये काफ़ी भारी होता है। ये मेरी जो मशीन है इसको भी, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम तक तोल सकती है, उससे ऊपर ये फिर नहीं तोलती। तो इस प्रकार से आप जो कोई भी इसकी गोली बनाना चाहे गोली ले सकता है, पारे का शिवलिंग बनवाना चाहे तो पारे का शिवलिंग हम इस प्रकार से शुद्ध पारे का शिवलिंग बनाते हैं। जब ये इस तरह से हो जाता है तो दोस्तों धन्यवाद आपका मेरे चैनल देखने के लिए, ताकि मैं आपको और नई नई वीडियो भी दिखाता रहूँगा। तो पारे की जो मैंने कहा था भाई गोली बनानी है, शुद्ध कर रहा था, कईयों का शुद्ध ये इसके बनाएंगे क्या, तो जिसने मेरे को शिवलिंग बनाने के लिए कह रखा है उसको मैंने दिखा दिया। अभी पारा हमारा इस कंडीशन तक पहुंच गया है। उसने कहा मेरे को आपने दिखाया नहीं है, ये देखो। तो जब इसका और ठोस हो जाएगा तो मैं उसको उसका शिवलिंग बनाकर भेज देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।